जय श्री राम। 10वें अध्याय का 40वां श्लोक। तो इस 19वें श्लोक में भगवान ने अपनी दिव्य विभूतियों को अनंत बतलाकर प्रधानता से उनका वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार 20वें से 39वें श्लोक तक उनका वर्णन किया। अब पुनः अपनी दिव्य विभूतियों की अनंतता दिखलाते हुए उनका उपसंहार करते हैं। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। न अन्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषः तु उद्देश्यतः प्रोक्तः विभूतेः विस्तरः मया। उद्देश्यतः का अर्थ है एक देश से, अर्थात संक्षेप से। तो इसका भावार्थ है, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए संक्षेप से कहा है। प्रश्न है कि मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरी साधारण विभूतियों की तो बात ही क्या है। जो दिव्य विभूतियां हैं उनकी भी सीमा नहीं है। जैसे जल और पृथ्वी के परमाणुओं की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मेरी विभूतियों की भी गणना नहीं हो सकती। वे इतनी है कि ना तो कोई भी उन्हें जान सकता है और ना उनका वर्णन ही कर सकता है। अनंत ब्रह्मांडों में मेरी अनंत विभूतियां हैं, उनका कोई भी पार नहीं पा सकता। प्रश्न है, यह विभूतियों का विस्तार मैंने एक देश संक्षेप से कहा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैंने अपनी दिव्य विभूतियों का जो कुछ भी विस्तार तुम्हें बतलाया है वह उन दिव्य विभूतियों के अंश मात्र का ही वर्णन है, और पूरा वर्णन तो अत्यंत ही कठिन है। अतएव अब मैं इस वर्णन का यही उपसंहार करता हूँ। 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से उनकी विभूति और योग शक्ति का वर्णन करने की प्रार्थना की थी। उसके अनुसार भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन समाप्त करके अब संक्षेप में अपनी योग शक्ति का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 41। यद्द्विभूति मत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजोम अश संभवम्। यत् यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम्। अर्थात जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। प्रश्न है, यत यत तथा विभूति मत, श्रीमत और ऊर्जितम विशेषण के सहित सत्वम पद किसका वाचक है, और उसको भगवान के तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझना क्या है? यत यत अर्थात जो, विभूतिम विभूति युक्त। इसका उत्तर है कि जो भी प्राणी या कोई जड़ वस्तु ऐश्वर्य संपन्न, शोभा, कांति आदि गुणों से संपन्न, बल, तेज, पराक्रम या अन्य किसी प्रकार की शक्ति से युक्त है, उन सब का वाचक यहाँ उपयुक्त विशेषण सहित सत्वम पद है, और जिसमें उपयुक्त ऐश्वर्य, शोभा, शक्ति, बल, तेज आदि सबके सब या उनमें से कोई एक भी प्रतीत होता है, तो उस प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु को भगवान के तेज का अंश समझना ही उसको भगवान के तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझना है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बिजली की शक्ति से कहीं रोशनी हो रही है, कहीं पंखे चल रहे हैं, कहीं जल निकल रहा है, कहीं रेडियो में दूर दूर के गाने सुनाई पड़ रहे हैं, इस प्रकार
भिन्न भिन्न अनेक स्थानों में और भी बहुत कार्य हो रहे हैं, परंतु यह निश्चय है कि जहाँ जहाँ ये कार्य होते हैं वहाँ वहाँ बिजली का ही प्रभाव कार्य कर रहा है। वस्तुतः वह बिजली के ही अंश की अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार जिस प्राणी वस्तु में जो भी किसी तरह की विशेषता दिखलाई पड़ती है, उसमें भगवान के ही तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार मुख्य मुख्य वस्तुओं में अपनी योग शक्ति रूपी तेज के अंश की अभिव्यक्ति का वर्णन करके अब भगवान यह बतला रहे हैं कि समस्त जगत मेरी योग शक्ति के एक अंश से ही धारण किया हुआ है। श्लोक संख्या 42। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्ट भयमिदं कृतस्न में कांशेन स्थितो जगत। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृतस्नम एकांशेन स्थितः जगत। अर्थात हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। यह अंतिम श्लोक है। तो यहाँ जो श्लोक का भावार्थ है वो अथवा से शुरू होता है। अथवा हे अर्जुन या हे अर्जुन। तो पहला प्रश्न यही उठता है कि अथवा शब्द के प्रयोजन का क्या भाव है? उत्तर है कि अथवा शब्द पक्षांतर, पक्ष का अंतर का बोधक है। 20वें से 39वें से श्लोक तक भगवान ने अपनी प्रधान प्रधान विभूतियों का वर्णन करके 41वें श्लोक में अपने तेज की अभिव्यक्ति के स्थानों को बतलाकर जो बात समझाई, उससे भी भिन्न अपने विशेष प्रभाव की बात अब कहते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए अथवा शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरा प्रश्न है कि इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे पूछने पर मैंने प्रधान प्रधान विभूतियों का वर्णन तो कर दिया, किंतु इतना ही जानना यथेष्ट नहीं है। सार बात यह है कि जो मैं अब तुम्हें बतला रहा हूँ इसको तुम अच्छी प्रकार समझ लो, फिर सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। प्रश्न है, इदम और कृतस्नम विशेषणों के सहित जगत पद किसका वाचक है और उसको भगवान की योग शक्ति के एक अंश से धारण किया हुआ बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, यहाँ इदम का शाब्दिक अर्थ है यह, कृतस्नम का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण। तो यहाँ इदम और कृतस्नम विशेषणों के सहित जगत पद मन इंद्रिय शरीर सहित समस्त चराचर प्राणी, भोग सामग्री, भोग स्थान, समस्त लोकों के सहित ब्रह्मांड का वाचक है। यह ब्रह्मांड भगवान के किसी एक अंश में उन्हीं की योग शक्ति से धारण किया हुआ है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने इस जगत के संपूर्ण विस्तार को अपनी योग शक्ति के एक अंश से धारण किया हुआ बतलाया है। सार यह है कि ईश्वर को संपूर्ण रूप से जाना ही नहीं जा सकता। केवल मुख्य मुख्य विभूतियों की व्याख्या ईश्वर ने की, और वो भी बहुत बड़ी बात है कि यहाँ अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा कि इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के केवल एक अंश से धारण करके मैं स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्यायः। 11वें अध्याय का प्रारंभ आगे की वीडियो से करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस ज्ञान यज्ञ को हम पूर्ण करें और गीता के इस भगवत वाणी को हम समझें और अपने जीवन में उतारें। हरे कृष्णा।